जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं हमको बताते हैं, हमें उनको कंटिन्यू सुनना चाहिए। ऐसे सेशंस जो एजुकेशन से संबंधित है, अपकमिंग से संबंधित है, मेडिकल साइंस में, उनके बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। और इस तरीके की कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन सेशंस जनपद में हर जगह होते रहने चाहिए। और जो साइंस जो विज्ञान है वो बहुत विकसित हो गया, वैसा हो गया है कि अब बिना निकाले आप दांत को सालों साल इनफैक्ट उम्र भर बचा सकते हैं। मैंने डेंटिस्ट्री को एडवांस करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। जितना भी एडवांसमेंट आएगी उतना लाभ हमारे मरीजों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। जनपद देवरिया के समृद्धि होटल एवं रिसोर्ट में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के तत्वाधान में एक विशेष डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर आर.पी. शाही, डॉक्टर नीतीश राय, डॉक्टर रजनी सिंह एवं डॉक्टर निखिल बहुगुड़ा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने इस अवसर पर कार्यक्रम की भूरी सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल चिकित्सकों का ज्ञानवर्धन होता है बल्कि जिले में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ती है। उन्होंने देवरिया के सभी प्रतिभागी डेंटिस्टों को बधाई दी और यह भी कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहना चाहिए, जिससे जिले की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हो। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विकास पांडे और डॉक्टर प्रगति गौर ने किया, जबकि मुख्य व्यवस्थापक डॉक्टर शशांक सिंह रहे। इस अवसर पर दर्जनों चिकित्सकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए वीडियो में सुनते हैं कि सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने इस आयोजन को लेकर क्या कहा। आज जनपद देवरिया में मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जो शरीर का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, हमने ज़िंदगी में देखा है, उसी को हम सबसे ज़्यादा अनदेखी करते हैं। और उसी अनदेखी को ना किया जाए या अपने डेंटिशन को कैसे हम लोग हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस रेफरेंस में यहाँ के डेंटल एसोसिएशन ने जो ये कार्यक्रम आयोजित कर कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के तहत जो कंटिन्यूअस सेशंस होते रहते हैं। मेडिकल साइंस में ये भी फैक्ट है कि टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो उन अपडेट्स के साथ हमारे गेस्ट स्पीकर्स, हमारे डॉक्टर निखिल एंड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आईडीए के डॉक्टर मुरारी शर्मा, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर शाही को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जनपद के या कहीं भी किसी भी जनपद के हों, वो डेंटल की पढ़ाई करने के बाद या किसी भी मेडिकल फील्ड की पढ़ाई क्यों ना हो, लेकिन कंटिन्यूअस अपग्रेड्स तो आते रहते हैं ना। हम लोगों में से कई लोग उन अपग्रेड्स तक नहीं पहुँच पाते, उन चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाता। टेक्निक्स कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही हैं उसके बारे में नहीं पता चल पाता। तो जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं हमको बताते हैं, हमें उनको कंटिन्यू सुनना चाहिए। ऐसे सेशंस जो एजुकेशन से संबंधित है, अपकमिंग से संबंधित है, मेडिकल साइंस में, उनके बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। और इस तरीके की कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन सेशंस जनपद में हर जगह होते रहने चाहिए। मैं पुनः इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाए रखें और अच्छे से अच्छे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं उनको हमारे डेंटल एसोसिएशन के माध्यम से डॉक्टर्स को जागरूक करें और उसे जन जन तक उनकी सुविधाओं को ईमानदारी से पहुंचाएं। ये हमारी अपेक्षा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित करें और कंटिन्यू रखें। थैंक यू। साथ ही इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा आयोजित डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आए मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर निखिल बहुगुड़ा रहे। उन्होंने स्मार्ट रेस्टोरेशन इन डेली डेंटल प्रैक्टिस विषय पर गहन व्याख्यान दिया और करीब 70 डेंटिस्टों को वर्कशॉप के माध्यम से आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करेगा। धन्यवाद।
जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ ITI देवरिया ब्रांच का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया आज। आइडिया क्या है आज के प्रोग्राम का कि दांतों को कैसे बचा सकते हैं हम लोग। दांतों में कीड़ा लगना, सड़न होना, दांत टूट जाना, आमतौर में लोग उसको निकालने के बारे में सोचते हैं, बट हमारा आज का मुख्य विषय यही है कि हम कैसे उससे बचाएं और कैसे लोगों के दांतों की जितनी रक्षा हो सके वो करें, ताकि ज़्यादा देर वो अपने दांतों का इस्तेमाल कर सकें बिना दर्द के और अच्छी मुस्कान के साथ। मैं सबके लिए यही एक संदेश देना चाहता हूँ, सबसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके कोशिश करें मरीज़ के दांत के बारे में सोचना जैसे वो आपका अपना दांत है, और कोशिश करें सबके दांतों को बचाया जा सके, उनको अच्छे से अच्छी तकनीक, अच्छे से अच्छा मटेरियल और अच्छे से अच्छी साइंस के द्वारा उनकी सेवा की जा सके। सर, हमारी फील्ड में ऐसा है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ नया आ जाता है, बट अभी जो नया ये है कि जब भी कोई चीज़ दांत में किसी भी कोई तरीके की कष्ट या परेशानी होती है, किस तरीके से उसको ऐसे तरीके से बचाया जा सके जिससे कम से कम हमको दांत को काटना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ा सके। तो मटीरियल और जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो बहुत विकसित हो गया। वैसा हो गया है कि अब बिना निकाले आप दांत को सालों साल, इनफैक्ट उम्र भर बचा सकते हैं। तरफ से हो रहा है और इसमें ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तकनीकी आ रही है, डेंटल विभाग में इसके डेवलपमेंट के लिए, डॉक्टर को और एजुकेटेड करने के लिए, एडवांस करने के लिए, मैंने डेंटिस्ट्री को एडवांस करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। जितना भी एडवांसमेंट आएगी उतना लाभ हमारे मरीजों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। इसलिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में नई टेक्निक से कैसे दांत को बचाया जाए। दांत जनरली क्या होता है, दांत को ही सबसे ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं। ये खासकर हम लोग पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गुटखा, खैनी और ये सब खाते हैं। उसकी वजह से दांत का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लोग सोचते हैं कि दांत निकलवा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। दांत को तब तक बचाया जा सकता है जब तक वो जीवित रहे। बस ये है कि उसका केयर करिए, सही सही इलाज कराइए। इसी क्रम में हम लोग तो हमेशा कुछ न कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता हमारे डॉक्टरों को अपडेट होते रहे। इसलिए